पारस जी को क्यों नहीं? वो भी तो चाचा है उनके। चाचा है, बाकी उनको बोल में दम नहीं है, आना वो लायक है, संसद लायक वो नहीं है, संसद लायक चिराग है। लालू यादव यानी तेजस्वी यादव भगवान रूपी आदमी है। उनको आप भगवान मानते हैं? बिल्कुल भगवान मानते हैं लालू जी को। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए। पूरे बिहार में अभी तहलका मचा हुआ है, तेजस्वी का लहर फैला हुआ है कि तेजस्वी के छोड़कर यहाँ कोई नोटिस नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विलेज। मैं हूँ आपके साथ संजय कुमार। तो हम अभी आए हुए हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। क्या हाजीपुर की जनता, यानी 2024 में इलेक्शन भी नज़दीक आ चुका है, चुनाव भी, यानी चुनाव का तिथि भी घोषणा हो चुका है। तो हम यहाँ आए हुए हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच, और जनता से जानेंगे क्या हाजीपुर की जनता इस बार पशुपतिनाथ पारस को फिर से सांसद बनाएगी। तो अभी चाय दुकान पे कुछ हैं, चाचा लोग हैं, चलिए इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम भिखारी पासवान है। तो इस बार पशुपतिनाथ पारस को सांसद बनाएंगे? नहीं, चिराग जी के। पारस जी को क्यों नहीं? वो भी तो चाचा है उनके। चाचा है, बाकी उनको बोल में दम नहीं है, आना वो लायक है, संसद लायक वो नहीं है, संसद लायक चिराग है। अच्छा, चिराग को ऐसा क्या हुआ जो जमुई छोड़ के हाजीपुर आ गए चुनाव लड़ने? यहाँ उनका बाबू का क्षेत्र है, पुराना क्षेत्र है, सब दिन उनको किया हुआ है, बनाया हुआ है, हर चीज़ किया हुआ है। नाइफर भी दिए हैं, जर्नल ऑफिस बचा कर रखे हैं, रेलवे के काम किए हैं। फिर जो है से यहाँ सारा जनता को, बौर बीमारी को, सारा को जो है से मदद की है। जो लोग जाता है उसको अभी भी चिराग जी करते हैं। चिराग के चाचा हैं पारस जी? हाँ है पारस जी। बाकी अभी हाजीपुर के वर्तमान सांसद अभी वही है। बाकी उनसे कुछ होता नहीं है, जो भी करता है चिराग जी करता है। यानी चिराग को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, चिराग के सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे आदमी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ। क्या नाम हुआ चाचा? रामनरेश शर्मा। तो पशुपतिनाथ पारस जी को फिर से सांसद बनाएंगे हाजीपुर की जनता? हम नहीं बनाएंगे। क्यों? हम नहीं देंगे वोट। क्यों? कोई काम के आदमी नहीं है। किनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग को क्यों नहीं? वो भी तो युवा है। और तो चिराग है तो ठीक है, उनका बाबूजी भी ठीक थे। चिराग जी का? हाँ। तो क्या 17 महीना जो तेजस्वी 17 महीना जो काम किए, क्या 17 साल में भारी पड़ गया नीतीश कुमार पे? वो लोग समझे, उससे हमको कोई मतलब ना। तो इस बार किनको सपोर्ट कर रहे हैं? जितने समाज जाएगा तनी सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ? शंभू राय। तो क्या पशुपतिनाथ पारस जी को फिर से सांसद बनाएंगे? नहीं, वो बूढ़ा है, वो काम नहीं करते हैं। बूढ़ा हो गए? बूढ़ा होगा। तो इस बार किनको सपोर्ट करेंगे? वो अभी तो चिराग नवयुवक है, माने क्षेत्रीय नेता है, रामविलास जी का यहाँ क्षेत्र है, और वह नवयुवक है। तो आप तो जात के यादव हैं, तो तेजस्वी को सपोर्ट नहीं करेंगे? तेजस्वी भी अभी युवा है और चिराग जी भी युवा है, दोनों अपने अपने तो हाजीपुर से किनको सपोर्ट करेंगे? हाजीपुर से तो चिराग ही अच्छा है। तो चिराग को ऐसा क्या हुआ जो जमुई छोड़ के हाजीपुर आ गए? चिराग का यहाँ अपना पिताजी का सबसे पहले हाजीपुर से वो लड़े हैं, वो अपना माँ के समान समझते हैं हाजीपुर को, इसलिए चिराग अपने सोचे कि अपना बाबूजी का एक कर्म भूमि को बचाएं और यहाँ से चुनाव लड़े। यानी इस बार किनको सपोर्ट करेंगे? चिराग को? चिराग को। क्या नाम हुआ भाई आपको? राकेश मल्लिक। तो इस बार हाजीपुर की जनता इस बार किनको सांसद बनाएंगी? चिराग पासवान जी के। पशुपतिनाथ पारस को क्यों नहीं? पारस जी को क्यों नहीं? हम नहीं जानते हैं इसी के बारे में। उनके चाचा हैं, अभी हाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं जी। हम तो इतना चाहते हैं कि चिराग पासवान के जाते हैं। तेजस्वी कुछ किए थे युवा के लिए? कुछ नहीं। वो तो बोल रहे हैं 17 महीना में जो हम रोजगार दिए युवा को, वैकेंसी देता है तो वैकेंसी एग्जाम बच्चा सबके दिवा देता है, कैंसिल कर देता है। बिहार पुलिस के 2 मरते एग्जाम दिए, फिर से SCP के दिए एग्जाम, उसमें भी नहीं कैंसिल हो गया, तो क्या बनाएंगे उसको? चिराग पासवान बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। क्या मोदी जी युवा को रोजगार दिए हैं? दिए हैं ना। दिए हैं जी। हर वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार दिए हैं। दिए हैं। काला धन वापस आ गया? आ गया जी। यानी मोदी जी युवा को रोजगार भी दे रहे हैं, काला धन वापस भी आ गया। मोदी जी तो अच्छा मानते हैं, अच्छा कर रहे हैं। यानी देश में महंगाई कम गया चाहे बढ़ गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मोदी जी है, सरकार ऐसा है, अच्छा ही रहेगा। अच्छा इनसे भी मोदी जी क्या लाना है। तो इस बार किनको सपोर्ट करेंगे हाजीपुर से? चिराग भैया के। चिराग को। क्या नाम हुआ भैया? अर्जुन राय। तो इस बार क्या हाजीपुर की जनता पशुपतिनाथ पारस को फिर से सांसद बनाएगी? नहीं। किनको बनाएंगे आप लोग? जो
लालटेन छाप से चाहे कोई जाति में रहे, जो खारा होगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या तेजस्वी महीना 17 महीना में काम किए हैं युवा के लिए? अब कुछ ना कुछ तो किए हैं, 5 लाख कुछ न कुछ किए हैं। 5 लाख के नौकरी तेजस्वी जी दिए का हैं। कहना है जो हम 17 महीना में जो काम जो करके दिखा दिए वो नीतीश चाचा से 17 साल में नहीं हुआ है। क्या वह सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। तो इस बार आप लोग किनको सपोर्ट करेंगे? लालटेन छाप। लालटेन छाप। क्या नाम हुआ अभी आपका? अनिल राय। तो क्या हाजीपुर की जनता यानी आप फिर से पशुपतिनाथ पारस को नहीं। सांसद बनाएंगे? नहीं, क्यों? जो जान लीजिए कि पशुपतिनाथ पारस जी जीत के गए तो एक बार मिलने भी नहीं आए किसी से। हालांकि चिराग पासवान भी अच्छा थे, लेकिन चिराग पासवान गलत पार्टी में चल गए। चिराग पासवान कोई गलत नेता नहीं है। वो तो बोल रहे हैं चिराग पासवान जो हम मोदी जी के हनुमान है। मोदी जी के हनुमान है तो हनुमान रहे, उससे कोई मतलब नहीं। वो हनुमान रह करके अगले बार भी तो कितने सीट पर उनका मोदी जी को खिलाफ में लड़े थे चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़े थे ना। इस बार मान लीजिए कि अगले बार जब वैशाली में जब वो अथी किए भाषण करने गए तो कहे कि हम किसी का पार्टी नहीं है। फिर उनको सीट मिल गया तो मान लीजिए कि चिराग पासवान जी जो है से फिर बीजेपी में चल गए। चिराग पासवान जी पर्सनल रामविलास जी के लड़का है। रामविलास जी बहुत अच्छा ये क्षेत्र के लिए रामविलास जी बहुत अच्छा किए, हम लोग उनका आभारी थे। शिवचंद इनको चिराग पासवान को भी हम लोग सपोर्ट करते, लेकिन बीजेपी में नहीं जाते। तब वही आरजेडी में आते चाहे सिंगल रहते, हम लोग पूरे एकत्रित होकर के चिराग पासवान को सपोर्ट करते। लेकिन बीजेपी में जाने के कारण है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आरजेडी से जो चाहे जो जाति आवे, राम आवे, पासवान आवे, जो आवेंगे उनको हम लोग वोट करेंगे और भारी मतों से यहाँ जिता के भेजेंगे हम लोग। क्या लालू जी यादव के लिए कुछ किए थे? लालू जी तो गरीब को मसीहा है। लालू जी तो जितना गरीबों के लिए किए, जितने बैकवर्डों के लिए किए, वो आज तक धरती पर कोई लालू यादव चाहे नेता कितनों बड़का हो जाएगा, कोई लालू यादव नहीं होगा। तेजस्वी जी आखिर में मान लीजिए कि जनता लोग वोट दिया फिर भी सरकार नहीं बना। 17 महीना मान लीजिए कि नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री ही रहे। उप मुख्यमंत्री रहने के बाद मान लीजिए कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए। पूरे बिहार में अभी तहलका मचा हुआ है, तेजस्वी का लहर फैला हुआ है कि तेजस्वी के छोड़ कर यहाँ कोई नोटिस नहीं है। बोलने वाला आखिर में मान लीजिए जो बोल देवे, मजबूरी में कोई कहता है कि हम इनको वोट देते हैं, इनको वोट ले, लेकिन जितने भी युवा है बिहार के नौजवान हैं वो तेजस्वी के छोड़ कर लालटेन छाप से जो आएगा उसी को हम लोग सपोर्ट करें। क्या 17 महीना 17 साल में भारी पड़ गया? 17 महीना में जो कर दिए, जहाँ तक मोदी जी तो कहते हैं कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे, 19 करोड़ की नौकरी देंगे। जितने भी भाषण पर नीतीश जी कहें चाहे मोदी जी आकर कहें, जुमलाबाजी करने से थोड़े होता है। यहाँ जनता भैया देख रहा है कि काम कौन किया। जो नीतीश जी के साथ में रह करके उप मुख्यमंत्री रह कर 17 महीना में जो तेजस्वी जी कर दिए, आज तक कोई है सम्राट चौधरी है चाहे कोई है, खाली बकवास बोलने से जनता को ठगने। सम्राट चौधरी ये बोल रहे हैं लालू जी पे इल्जाम लगा रहे हैं जो वह किडनी के बदले जी क्या वो सही बोले? बहुत अच्छे बात कहें। कोई सम्राट चौधरी के खैर तो ममता होगा नहीं, उनको मोदी जी ऐसा बेटा बेटी है कि नहीं? कौन ऐसा धरती पर भैया, आप तो मीडिया वाले हैं कि बेटा बेटी के लिए बाप माँ कुछ भी कर सकता है। क्या एक बेटी होकर के किडनी दिया तो सम्राट जी को तो उनको बहुत अति बधाई देना चाहिए कि एक बेटी ऐसा हो जो भारत में पहला है, बिहार में पहला है, जो अपने पिता को बेटी किडनी दिया। उस पर टिप्पणी करना सम्राट जी को अच्छा नहीं लगा। इस चीज़ के लिए सम्राट जी तो बहुत नीच घटिया के इंसान की तरह बात किए हो। तो इस बार किसके साथ हैं, किनको सांसद बनाएंगे हाजीपुर से? हम लोग जो लालटेन छाप से आएंगे उसको हम लोग गठबंधन में जो रहेगा, लालटेन छाप से आरजेडी के गठबंधन में जो रहेगा उसको हम लोग भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजेंगे। सही बात। आइए कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। नाम हुआ भैया आपका? संजय पासवान। तो क्या पशुपतिनाथ पारस जी को हाजीपुर की जनता फिर से सांसद बनाएगी? नहीं जी, किनको बनाएंगे आप लोग? चिराग जी को। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सतेंद्र राय हुआ। तो इस बार चुनाव है लोकसभा का, तो हाजीपुर की जनता पशुपतिनाथ पारस को सांसद फिर से बनाएगी? हम लोग तो वो तो इंडिया गठबंधन में है, वो चिराग पासवान और वो पारस एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन में। पशुपतिनाथ पारस जी एनडीए से अब अलग हो गए हैं। एनडीए से अलग हो गए हैं। तो पार्टी किस पार्टी में ज्वाइन किए हैं? अभी तक किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए। कोई पार्टी में नहीं तो उनका क्या पहचान है? पार्टी को ज्वाइन करेगा तब ना। हाँ। वो चले आए, बहुत अच्छा चलेगा तो राजद में चले आवे।
आखिर उनको तो छोड़ ही ना दिया। यानी पशुपतिनाथ पारस को राजद स्वागत कर रही है। बिल्कुल स्वागत करेगा, राजद में जो आएगा उसका स्वागत हम करेंगे। अगर वो लालू यादव जिसको दे दे वो टिकट, बस हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। यानी तेजस्वी यादव गेट अपना खोले हुए हैं। जो पशुपति पारस जी आप आइए। वो हर किसी के लिए दरवाजा खोले हुए हैं। लालू यादव एक भगवान रूपी आदमी है। लालू यादव यानी तेजस्वी यादव भगवान रूपी आदमी है। उनको आप भगवान मानते हैं? बिल्कुल भगवान मानते हैं लालू जी को। कैसे? इसलिए कि हर किसी को क्षमता दी है बात करने का, हर किसी को क्षमता दी है बैठने उठने का। नहीं तो हर जगह वोट गिराने नहीं देता था। लालू यादव का देन है कि हर जाति वोट गिराने का ताकत रखा है लालू यादव की क्षमता में। ठीक है। और माननीय नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, संवेदना देना चाहता हूँ कि लालू जी को आपने, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री साहब, मैं मान सम्मान के साथ कहता हूँ कि आपने बनाया सो बनाया, बिगाड़ा है 4 काम। पहला बिगाड़े हैं लालू जी को। कैसे? रुकिए पहले कहने दीजिए। पहले बिगाड़े लालू को, दूसरा बिगाड़े बालू को, तीसरा बिगाड़े दारू को, चौथा बिगाड़े मेहरारू को। दारू तो बंद है अभी बिहार हम में। बालू पूछते हैं बंद कि है। मैं चैलेंज देता हूँ, नीतीश कुमार जी आवे 100 भट्टी उनके सामने तैयार करूंगा और दिखा दूंगा कि ये देखिए ये भट्टी है। नीतीश जी बोल रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब अरे बंदी है। बिहार में जितना बंद किए उससे 4 गुना दारू बिक रहा है। बिक रहा है। अभी चाहिए दारू आपको, यानी होम डिलीवरी हो। होम डिलीवरी का देह पर उछिल देगा। क्या 17 महीना जो तेजस्वी यादव की सरकार रही है नीतीश जी के साथ, हाँ। क्या 17 महीना में वो कुछ किए हैं युवा के लिए? अरे युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं, वो प्रशासन के लिए किए हैं। नहीं, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं जो हम युवा के लिए कुछ किए हैं, क्या किए अरे हैं? नौकरी बांटे हैं, नौकरी दिए हैं। गांधी मैदान में बुला के सबको नौकरी दिए हैं। लेकिन नीतीश जी बोल रहे हैं जो नौकरी तो हम दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं। तो कहाँ भुलाए हुए थे 17 साल में? 17 साल में थे कहाँ वो? यानी 17 साल में वो युवा को नौकरी नहीं उनको दी है। तो नींद पड़ा हुआ था, भोरहरिया में नींद टूटा। जब ठीक बांट दिए जब लेटर, उसके बाद इनको मालूम था कि हमको बांटना था। चिराग बोल रहे हैं जो मोदी जी के हनुमान हैं। चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर से चुनाव अरे लड़ने- चिराग पासवान को मोदी जी के साथ जाएंगे, क्या करेंगे वो? हम पूछना चाहते हैं कि मेरे राम आ जाए हैं। मेरे राम के नाम पे जो मोदी जी कूद रहे हैं, तो राम मेरे भगवान कब आए? इन्होंने अछूत कर दिया राम को। क्यों? हम लोग को तो दीपावली जब मनता है तो रामचंद्र जी का नाम पे होता है ना कि राम आएंगे आज। तो यानी मोदी जी राम जी को अछूत कर दिए। कैसे? ऐसे कि उनको ना शादी विवाह है, सब लोग करता है कि भाई कोई प्राण प्रतिष्ठा पड़ता है तो पत्नी के साथ है ना। लेकिन भगवान के पूजा करने के लिए तो शादीशुदा एक को जरूरी है। तो हम पूछते हैं कि गांव में जो पूर्वज कहता है कि गठबंधन करके तब प्राण प्रतिष्ठा देता है, तो वो अकेले मार लिए। मोदी जी का अच्छे दिन आ गया। अच्छे दिन क्या आए हैं, बुरे दिन आ गए हैं। कैसे? आप तो गैस पे रेट कम कर दिए। अरे पेट्रोल पे गैस, रेट कम कर हम दिए। पूछना चाहते हैं कि अभी तक गैस है, रेट क्या कम करेंगे? वोट लेना है, अब वोट लेना है इसलिए 100 रुपया कम कर। बचाओ। लेकिन वो तो बोल रहे हैं जो इंडिया में अच्छे दिन ही अच्छे दिन है। क्या अच्छे दिन आएंगे उनके कारण से? बोलिए। पेट्रोल पे 2 रुपया रेट कम हो गया। पेट्रोल पर घट जाएगा, अभी तो सब कुछ पर घट जाएगा। रुके रुके, अभी 5 रुपया 2 रुपया सब घट जाएगा। अब फिर तो जनतबे का सब कुछ करना है। यानी इस बार किसके साथ रहेंगे आप? आरजेडी के साथ रख। देखिए मीडिया घुमाइए, आरजेडी हम लोग पूरे हैं, ये कोई छोड़ा बात नहीं है। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक कर लीजिए फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।